कल अपने प्रश्न नंबर 4 में सारे हो गए थे कंप्लीट। चौथे प्रश्न में कितने थे, वो सारे हो गए थे कंप्लीट। तो 2 थे, हो गए थे ना, सिद्ध करने वाले होंगे वो 2 करने वाले। और इनके थे, ये थे डी मॉर्गन प्रमेय वाले नियम वाले थे, उनको ही अपन प्रूव किए थे एग्जाम्पल के द्वारा, है ना। तो करिए अपन 500 प्रश्न में करेंगे। 500 प्रश्न में क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए इनका क्या बनाना है अपने को, वेन आरेख बनाना है इनका ना। तो इसका अलग बनाना है, इसका अलग बनाना है। लेकिन मैंने देखा दोनों को, तो देखा तो क्या मिला यहाँ, ये दोनों आपस में कैसे होते हैं, किस वजह से, डी मॉर्गन नियम से आपस में बराबर हो गए। बराबर हो गए, इनका डायग्राम यहाँ बनाएंगे, इनका डायग्राम यहाँ बनाएंगे, और दोनों आपस में कैसे आएंगे, पक्का बराबर आएंगे। ये दोनों डायग्राम आपस में सेम ही आएंगे, पक्के सेम आएंगे। देखना मैं बताऊंगा किधर वाले, देखो लो, ये दोनों भी आपस में कैसे होते हैं, डी मॉर्गन प्रमेय से यदि इंटरसेक्शन आए वोल्टेज में, तब अकेले अलग अलग देशों में क्या आएगा, यूनियन है। जैसे यहाँ पर यूनियन आ रहा है, तो अलग अलग देश में क्या आएगा, इंटरसेक्शन आएगा। तो बनाओ भाई, ये तो अपना ए है और ये अपना बी है, और ये कौन है, यूनिवर्सल ना, यूनिवर्सल है अपना, ये सार्वत्रिक समुच्चय है। और इसी तरीके से बात करें, ये अपना ए है और ये अपना बी है, ठीक है। तो ये ए है, ये एक मिनट रुको, ये यूनिवर्सल अपना, और ये ए है, ये बी है, ठीक है। इधर की बात करें, इधर की बात करिए, ये कौन है, नीचे वाला, ये ए है क्या, और ये अपना बी है, ये ए है, ये बी है, और ये कौन है, यूनिवर्सल। और इसका बनाए पहले, किसका, ए यूनियन बी का वोल्टेज, है ना। एग्जाम्पल दे दोबारा समझाऊं या किससे समझाऊं, ऐसे बताओ, पहले तो ये बताओ मेरे को, ए यूनियन बी बताओ मेरे को कौन सा है, ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, किससे समझो, देश छोड़ो एक बार। देश का मतलब क्या हुआ भाई, सार्वत्रिक समुच्चय कौन है, ये पूरा है, ध्यान से सुनोगे तो समझोगे। सार्वत्रिक समुच्चय पूरा है, ठीक है। ए यूनियन बी कौन सा है, ए वाला भी, बी वाला भी, और दोनों वाला भी। मतलब ए यूनियन बी का कौन सा बनेगा, ए यूनियन बी जो है ना, उसका कौन सा बनेगा, ए यूनियन बी जो बनेगा वो ये बनेगा, ये पूरा बनेगा ना। ये कौन है, ए यूनियन बी है ये। लेकिन ये नहीं चाहिए अपने को, ए यूनियन बी का वोल्टेज। ए यूनियन बी का वोल्टेज कब आएगा, ए यूनियन बी का जो होल्ड, तो ए यूनियन बी का वोल्टेज है वो कब आएगा, जब यूनिवर्सल में से क्या घटा दो, ए यूनियन बी। यूनिवर्सल कौन सा है, पूरा। इसमें से ए यूनियन बी कौन सा है, ये जो पूरे दोनों है ये, तो कौन सा बचेगा बोलो, यूनिवर्सल ये पूरा है। ए यूनियन बी का डेस निकालना अपने को, ए यूनियन बी का वोल्टेज निकालना, मतलब यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी माइनस कर दो, मतलब यूनिवर्सल पूरे में से ये दोनों गोले क्या कर दो, तो बचेगा कौन सा, कलर उनको ही करना है, कलर इनको नहीं करना है, क्योंकि इनको कलर कर देंगे तो किनका कलर होगा, वो तो ए यूनियन बी का, जो अपन करे थे कलर ए यूनियन बी का, वेन आरेख बनाए थे अपन, तो कौन सा होगा, बाहर वाला होगा ना, बाहर वाला साइड वाला ये वाला होगा। तो इनको कलर कर दो, ऐसा कलर करना ताकि यू नजर आए। अब आपको क्या, आपका नहीं आया ना, मेरा तो यू नजर नहीं आया। चाहे पेंसिल से बना लेना, पेन से बनाओ तो पेन से बना ले, लेकिन थोड़ा सा हल्का हल्का छायांकित करना, गहरा छायांकित मत करना, धूप की छाया मत बनाना, बादलों की छाया बनाना। ये बन गया भाई इसका। तो अब उसका भी ये बनना चाहिए, क्योंकि आपस में दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। एक बार है ना, जिस बच्चे की ये नहीं समझ आएगा ना, उसके मतलब कोई मतलब वाली बात नहीं, वो बावला बना रहे। मैं कहने का मतलब मेरा ये है, ऐसे बताओ, ए यूनियन बी तो समझते हो ना, ए यूनियन बी कौन है, ए यूनियन बी ये पूरा है ना, और ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं तो ये बीच वाला है, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी नहीं, ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी मतलब ए भी पूरा और बी भी पूरा। लेकिन इसका डेस नहीं, डेस का मतलब क्या हुआ, ए यूनियन बी नहीं, इसके अलावा सारे। तो यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, बाहर वाला बच जाएगा सारा, बाहर वाला, ठीक है। ऐसा ही ये है,
समझने के मामले में, ऐसा ही है समझने के मामले में। इसमें से कौन सा, इस दोनों का कौन सा है, दोनों का कौन सा, ये बीच वाला, तो ये बीच वाला हटा दो, बीच वाला हटा दो, इसके अलावा पूरा। इसमें कौन सा, इसमें दोनों गोले हटाकर बाहर वाला पूरा, क्योंकि ए यूनियन बी कौन है, दोनों गोले है, तो दोनों गोले ए और बी को हटाकर बाहर वाला पूरा है। इसमें क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी कौन है, बीच वाला पूरा, इस बीच वाले में से हटाकर बीच वाले को छोड़कर बाकी सारा किस में आएगा, ए इंटरसेक्शन बी के वोल्टेज में आएगा ना। तो इसका कौन सा कलर होगा, इसका कलर कौन सा होगा, ए इंटरसेक्शन बी को छोड़कर बाहर वाला सारा, मतलब हल्का हल्का रंग कलर करना है। और कौन सा देखना, ध्यान से देखना, कलर कौन सा नहीं होगा और कौन सा होगा, देखना कौन सा रहेगा, बीच वाला रहेगा, बारीक वाला, जो दोनों का है, जो दोनों का कलर बारीक बारीक कर देता हूँ, ध्यान दे। ये बीच वाला रह गया, बीच वाला रह गया, बाकी सारा कलर हो रहा है। अब उनको समझाएंगे, ध्यान दो, ये दोनों समझ में आ गए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं। देखो इसमें क्या है भाई, ए यूनियन बी को हटाकर बाकी सारा, इसमें कौन है, ए इंटरसेक्शन बी हटाकर बाकी सारा। अपने बेन आरेख बनाए थे ए इंटरसेक्शन बी का, बताओ कौन सा बनाए थे, याद करो, कलर किए थे, ए इंटरसेक्शन बी को कलर किए थे अपन नो डायग्रामों में, है ना। कौन सा बीच वाला क्या था भाई, अब कौन है, ए इंटरसेक्शन बी का होल डेस, मतलब देश का मतलब क्या होता है, इसको छोड़कर बाकी का सारा, तो इसको छोड़कर बाकी सारे। इसमें कौन है, ए यूनियन बी का अपन डायग्राम बनाए थे, कौन सा बना था, दोनों गोले, तो दोनों गोलों को छोड़कर बाकी का सारा, वो थोड़ी डिफिकल्टी है समझने में। अब आ जाओ उस तरफ, डायग्राम तो बनेंगे सेम ही, किसके सेम कौन सा बनेगा, किसके सेम कौन सा बनेगा, ये तो पता ही होगा आपको शायद, है ना, जा रहे। चलो देखो इसको समझेंगे, ऐसे बताओ, ध्यान से सुनना, ध्यान देना। इसकी बात करें अपन, एक का डेस, एक का डेस का मतलब कौन सा हुआ भाई, एक का डेस छायांकित कर रहा हूं मैं, एक का डेस छायांकित कर रहा हूं, सिर्फ एक का डेस छायांकित कर रहा हूं मैं, ये बना दिया और इधर अलग कर लूं मैं, ध्यान से देखना ताकि आपको समझ आ जाए। ये ए है और ये कौन है, बी है, समझ गए आप। मैं एक का डेस छायांकित कर रहा हूं, कौन सा छायांकित कर रहा हूं, एक का डेस छायांकित कर रहा हूं, बताओ कौन सा आएगा, एक का डेस छायांकित करूंगा तो कौन सा आएगा, एक के अलावा बाकी का सारा, बाकी का सारा, एक के अलावा बाकी का सारा, समझ गए। बी का डेस बोलो, बी के अलावा बाकी का सारा, तो इन दोनों को मैच करें अपन, मिलाए इन दोनों को, इंटरसेक्शन के तौर पे मिलाए, तो ए और बी ये दोनों इंटरसेक्शन में आ जाएंगे, बाकी का सारा कलर हो जाएगा। तो आपके सामने है, दोनों गोलों को छोड़कर बाकी का सारा कलर साफ नजर आ रहा है, मतलब इसमें ए छुड़ा बाकी का सारा कलर हुआ, इसमें बी छुड़ा बाकी का सारा कलर हुआ, तो दोनों की बात करेंगे तो ए और बी छूट जाएगा, बाकी का सारा क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा। तो सेम कलर कर दूं मैं, आप भी कर लो। चलो इसको देखो, इसको देखो क्या बोल रहा है, ए डेस यूनियन बी डेस, मतलब एक का डेस का मतलब क्या हुआ, एक को छोड़कर बाकी का सारा, एक को छोड़कर बाकी का सारा, और बी डेस का मतलब क्या हुआ, बी को छोड़कर। एक एग्जांपल के द्वारा समझा दूंगा इसको, आपको थोड़ा समझने में कम आएगा आपके, वरना यूनिवर्सल ले रहा हूं मैं, ध्यान से सुना, यूनिवर्सल ले रहा हूं मैं, छोटा सा लूंगा, ज्यादा बड़ा नहीं लूंगा, ये मैंने यूनिवर्सल ले लिया, ए ले रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, एक दो ले लो ना, ठीक है, एक चार ले लो, ठीक है, बी ले लो, ले लो 2 4 3, ठीक है। अब अपने को क्या देखना है, एडेस, एडेस बताओ क्या है, बोलो एडेस क्या आएगा और बेडेस क्या आएगा, निकालना आता है ना आपको पूरक, उल्टा इधर से थोड़ा हाथ नहीं चल रहा, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ध्यान देना, है ना। बोलो एडेस बोलो, 2 3 आएगा क्या, 2 3 आएगा। बेडेस बोलो, सिर्फ एक आएगा ना, और इन दोनों का यूनियन, यूनियन कर लो इन दोनों का, एडेस यूनियन, यूनियन का मतलब क्या हुआ, 1 2 3, ये संख्या इनमें फिल करो, ये संख्या फिल कर लो, इन पता लग जाएगा कौन सा फिल करना है, बताओ करो, करो इन दोनों में, आ जाओ संख्या फिल करो। बोलो ए प्रॉपर ए में क्या क्या लगाऊंगा, शुरुआत ए में क्या क्या फिल करूं, इंटरसेक्शन में क्या फिल करूं, दोनों के इनके बीच में क्या फिल करूंगा,
बीच में दोनों के, अरे ए और बी का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, सिर्फ 4 आएगा, तो बीच में 4 आएगा। और 1 4 किसका है, ए का 4 इधर आ गया तो सिर्फ 1 इधर आएगा। और 2 4 3 तो 2 3 यहाँ आएगा। बचा कौन सा, उसमें देख लो, इसमें कोई नहीं बचा, सारा इधर आ गया ना। इधर से एक और डाल दो बेस में ना, ताकि आपको समझ आ जाए। या फिर इसको देख लो आज क्या हो जाएगा। आ जाओ बोलो, इसमें कौन सा आएगा, कौन सा फिल करे, 1 2 3 बाहर वाला भी ले लो, एक और ले लो, 5 इसमें ले लो 5। अब तो 5 कहाँ लगाऊं मैं, बाहर लगा लो, 5 कहीं पे भी लगा सकते हो बाहर, ठीक है। अब बताओ किसका डायग्राम बनाना है अपने को, किसका वेन आरेख बनाना है, इनका बनाना है ना। ये कहाँ मौजूद है उनको फिल कर लेंगे अपन, कहाँ मौजूद है। ये रहा एक, मतलब ये ए वाला भी फिल होगा पूरा, ये एक का ये फिल नहीं होगा। ये 4 उसमें आ रहा है क्या, 4 ए डेस यूनियन बी डेस में 4 आ रहा है क्या, 4 नहीं आ रहा तो मतलब ये 4 वाला हिस्सा फिल नहीं होगा, बाकी का सारा बढ़ जाएगा, मतलब फिल हो जाएगा। तो बताओ कौन से को फिल करें, पता समझ गए, कौन सा आएगा, 1 वाला भरा जाएगा, 2 वाला 3 वाला भरा जाएगा, 5 वाला भी, लेकिन ये 4 वाला ना जो बीच में है, जो दोनों का इंटरसेक्शन आता है, वो वाला फिल नहीं होगा, वो नहीं भरा जाएगा, ये बन जाएगा। समझ गए, ये हटा दूं मैं नंबर वगैरह, समझाने के लिए मैंने किया है, ध्यान रहे, ये थोड़ा सा वैसे समझ में कम आएगा इसलिए, ठीक है। तो कर दो इनको, ये बीच वाला नहीं भरा मैंने ना, और वो नहीं देखना आपको, ऐड नहीं करना, मैंने रफली समझाया था आपको, ठीक है। देखो सर एग्जाम में ये पूछे, ये वेन आरेख आएगा, वो पूछेगा तब भी ये आएगा, है ना। एक बार सुनो, एक बार ऐसे देखना, जैसे मान लो आप है ना आसानी से ना इसका वेन आरेख बना सकते हो, इसका में कोई दिक्कत है, इन दोनों का आसानी से वेन आरेख बना सकते हो, इन दोनों का कैसे बनाओगे, इन दोनों का ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, ए वाले ए और बी दोनों ना, ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, ए और बी दोनों, तो ए और बी दोनों के डेस लगा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी को कट करके बाकी का सारा इधर आओ। ए इंटरसेक्शन बी डेस का मतलब क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ, बीच वाला, और डेस का मतलब क्या हुआ, बीच वाले को कट करके बाकी का सारा। तो ये आसानी से बना सकते हो। यदि एग्जाम में टेस्ट में आपको ये कोई बोल ले तो आप ये देखना, ये डी मॉर्गन नियम में ये होता किसके बराबर है, मतलब इसका डायग्राम बनाने के लिए दे देना इन दोनों का, तो इसका डायग्राम आपके समझ में नहीं आए ना, तो आप ऐसे करना, डी मॉर्गन नियम तो समझ रहे हो आप, वो तो आता है आपको, आप ऐसे करना, ऐसे देखना, मन में सोच लेना कि ये होता किसके बराबर है, पता चल जाएगा आराम से किसके बराबर होता है। अब आपको ये पता लग गया भाई ये दोनों इसके ये बराबर होता है इसके, इसका डायग्राम आपको बनाना आता है ना, इसका बनाना आता है तो फिर इसका बना दे। और यदि इसका आ जाए एग्जाम में ये किसके बराबर होता है, इसका बनाना आपको आता है तो फिर इसका बना दो आसानी, ये 4 आ जाएंगे, आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब इन दो को तो बना सकते हो, ये 2 आ जाएंगे तो पहले ऐसे देख लेना किन के बराबर होता है, ठीक है। चलेंगे आगे वाले क्वेश्चन में, पर्सन में ध्यान दो एक बार, सारे पर्सन समझोगे तो आंसर समझ आएगा। पर्सन समझोगे, मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल है, तो मैंने ये लिखा है यहाँ सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल क्या है, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। यदि ए क्या है, ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है, ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें, समुच्चय है कौन लगाएंगे, ये उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है, लगाओ बीच में से, ये उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न हो। ये भिन्न का मतलब यहाँ अलग है, कम से कम एक कोण, मतलब ये डायग्राम त्रिभुज का, ये डायग्राम त्रिभुज का कहने का मतलब कम से कम त्रिभुज के 3 कोणों में से एक कोण 60 डिग्री से डिफरेंट हो, अलग हो, भिन्न हो। मतलब ये 60 डिग्री का है मान लो, ये भी मान लो 60 डिग्री का है, लेकिन ये तो 70 डिग्री का है। ये किन में आएगा, ये समुच्चय कौन से समुच्चय का अवयव होगा, एक का, इधर आओ, ये 60 का है, ये 70 का है, ये 80 का है, इसमें कम से कम योग नहीं बना गया, तो योग को देख रहे हो क्या आप, योग तो ये भी नहीं बना शायद, कितना बनाऊं
60 लिखूंगे आप, 60 नहीं लिखूंगे। इधर 50 इधर 50 नहीं नहीं, इधर 60 लिख दूं तो फिर इधर 120 60 ही करना पड़ेगा क्या, मजबूर हो गए। 50-70 अच्छा 50-70 लिख दूं, ठीक है चलो कोई बात नहीं। मतलब करने का मतलब मेरा ये है कि या तो दो कोण 60 डिग्री के हो सकते हैं, एक कोण तो 60 डिग्री से अलग ही होगा। मतलब करने का मतलब ये हुआ तीनों कोण 60 डिग्री के नहीं होंगे, किसमें, ए में। तो फिर एडीएस में क्या होगा, यहां पर त्रिभुज कौन से आ रहे हैं, वो त्रिभुज आ रहे हैं जिसमें तीनों के तीनों कोण 60 डिग्री के भी है और कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न भी है। मतलब भिन्न का मतलब एक कोण 60 डिग्री से अलग है, एक कोण 60 डिग्री से अलग है तो फिर दो कोण ही 60 डिग्री से अलग होंगे। एक कोण तो 60 हो सकता है, दोनों कोण 60 डिग्री करूं मैं तो फिर तो यहाँ कितना आएगा, 60 आएगा ना। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, ए में ए उन त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से क्या हो, भिन्न हो, एक कोण 60 डिग्री से अलग हो। मतलब ये कोण आएगा, ये आएगा समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के। समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण कितने होते हैं, दो कोण तो समान होते हैं, एक कोण असमान होता है। विषमबाहु त्रिभुज के तीनों कोण अलग अलग होते हैं। हाँ तो ये त्रिभुज कौन सा हुआ, इसमें तीनों के तीनों कोण कितने डिग्री के नहीं है, 60 डिग्री के नहीं है। तो सारे त्रिभुजों में से वो त्रिभुज घटा दो जिनमें के तीनों कोण 60 डिग्री के नहीं है, तो कौन सा त्रिभुज आएगा, आता है एडेस क्या आएगा, एडेस संभव आएगा। यूनिवर्सल में से क्या घटाओगे, ए, मतलब सभी त्रिभुजों के समुच्चय में से वो त्रिभुज घटाओ जिनमें एक कोण 60 डिग्री से अलग है। इसका मतलब हुआ तीनों कोण 60 डिग्री का बचेगा, तो क्या बचेगा, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, उन त्रिभुजों का समुच्चय लगाओ, उन त्रिभुजों का समुच्चय, उन त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें प्रत्येक कोण कितना डिग्री का है, जिनमें सभी कोण 60 डिग्री के है। अर्थात में क्या लिखो दोगे, नीचे एक लाइन और लिखो तो सभी एडेस क्या आएगा, सभी संभव त्रिभुजों का समुच्चय। उन त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें सभी कोण कितने डिग्री के हो। अब सभी कोण 60 डिग्री के होने वाले त्रिभुज तो कौन से त्रिभुज कहलाते हैं, संभव त्रिभुज। ए में देखो पहले कौन से त्रिभुज आ रहे हैं, ए में समुच्चय ए में देखो पहले कौन से त्रिभुज आ रहे हैं। ए में वो त्रिभुज आ रहे हैं जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से डिफरेंट हुआ है, अलग हुआ है। तीन कोणामासु एक कोण तो 60 डिग्री से अलग हो जावा मतलब दो कोण तो 60 हो सकते हैं लेकिन एक कोण तो 60 से अलग हुआ है। तीनों कोण 60 डिग्री के नहीं होते हैं। यूनिवर्सल में से एक हटाने के लिए मतलब यूनिवर्सल में सारे त्रिभुज है, तीनों कोण 60 डिग्री वाले भी है, दो कोण 60 डिग्री वाले भी है, एक कोण 60 डिग्री वाले है, बाकी अलग वाले है। तो उन त्रिभुजों का समुच्चय आएगा, ये यहाँ तीन नहीं है, उन त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें सभी कोण कितने डिग्री के है, आता है एडेस क्या आएगा, सभी संभव त्रिभुजों का समुच्चय। ये इसका आंसर आएगा। आंसर मैच कर लो। प्रश्न देखो, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए लिखित स्थानों को, और ये मैंने आपको बेसिक में बता दिया था, ये मैंने आपको बेसिक में समझाए थे, शायद सारे बता दिए थे। ये मैंने बताया, ये नहीं बताया, ये भी हो गया था, ये भी नहीं हुआ था, इनमें एक दो तो हो गया था, ये तो हो गया था, बेसिक में बताया था मैंने ना। आ जाओ फिर समझे, इधर आओ मैं बताऊं। ये कौन है पूरा और ये कौन है पूरा, आओ ये यूनिवर्सल ये ए है। इधर क्या बोल रहा है, ए मीन्स बोला, एडेस मीन्स बाहर वाला, इन दोनों को मिलाओ सारे को यूनिवर्सल। वापस बोलो,
ए मीन्स ए वाला, ए डैश मीन्स बार वाला, इन दोनों का यूनियन करो, मिलाओ सारे को यूनिवर्सल। यहाँ फिर होगा यूनिवर्सल और नीचे लगाओगे अंडर ए लाइन। आ जाओ इधर इधर शांति से, इसको पढ़ेगा जा रहा है। आ जाओ। फाइव डेज का मतलब क्या हुआ? फाइव के अलावा बाकी सारा, फाइव के अलावा बाकी सारा मतलब पूरा यूनिवर्सल आ गया। देखो 5 डेज निकाले, 5 डेज बराबर यूनिवर्सल माइनस 5, ये तो मतलब हुआ सूत्र देंगे दोबारा तो इक्वल में यूनिवर्सल। अरे यूनिवर्सल में से 5 घटाओ तो यूनिवर्सल ले आओ। इको मतलब काइंड का है, इको मतलब पूरा यूनिवर्सल है। किसका मतलब 5 डेज का मतलब क्या है? पूरा। ठीक है, ए मीन से बोला इन दोनों का कॉमन हिस्सा बताओ। ए दिमाग लगा लिया होगा। ए हाँ वापस से इधर आओ। 5 डेज का मतलब जानते हो आप क्या होता है? यूनिवर्सल। 5 डेज का मतलब यूनिवर्सल नहीं मालूम। 5 डेज का मतलब यूनिवर्सल करे हमारे डेज का सूत्र तो जानो। डेज मींस क्या होता है? यूनिवर्सल में से 5 माइनस करो तो यूनिवर्सल तो आप 5 डेज का मतलब क्या है? 5 डेज का मतलब यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब पूरा। ठीक है, ए मींस ये। अब इस पूरे का एक का कॉमन कौन हुआ? ए तो हुआ ना कॉमन। तो इसका मतलब क्या आएगा? यहाँ ये आएगा। आंसर बेस कर लेना हमारे बोले पर। आंसर इधर आ जाओ, आगे इधर आओ। ए मींस ये वाला ए पूरा, ए डैश मींस बाहर वाला पूरा, बाहर वाला पूरा। इन दोनों का कॉमन हिस्सा भाई कुछ नहीं। कैसे? ए तो मतलब पूरा और ए डैश मतलब बाहर वाला पूरा। तो बाहर वाले पूरे में से ए में से कुछ कॉमन है क्या? नहीं है ना, तो नहीं तो 5 आएगा। इसका क्या आएगा? 5। इसके नीचे अंडरलाइन जरूर कर देना, इधर भी कर देना, इसमें आ जाओ। अरे 5 डेज मींस यूनिवर्सल होता है। कैसे? वो तो पता होगा। यूनिवर्सल में से 5 घटाओ इक्वल में यूनिवर्सल आओ लो तो यू डेज मींस क्या हो लो? जब 5 डेज में से यूनिवर्सल होता है तो यू डेज मींस क्या हो? वो तो सुनो हो तो नहीं हो। यू यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल माइनस करो क्या हो लो? तो 5 डेज में से जब यूनिवर्सल होता है तो यूनिवर्सल डेज मींस तो क्या होगा? 5 होगा ना। तो यूनिवर्सल डेज कौन सा क्या होगा? 5 मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ए इन दोनों का कॉमन, कॉमन 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 कॉमन। ये कौन है? ये 5 है। ये कौन है? ए और 5 का कॉमन 5। ए और 5 का मतलब कुछ नहीं, 5 का मतलब कुछ नहीं है। ए का मतलब ए और कुछ नहीं का कॉमन 5 क्या है? कुछ नहीं तो मतलब क्या आएगा? 5। ठीक है, ये देखो कर लो और अब इनका आंसर मैच कर लो, फिर आगे अपन चलेंगे। ठीक है, अब एक प्रश्नावली 1.5 कंप्लीट हो गई है। अब 1.6 जो है ना वो नए 70/2023-24 के अनुसार हट गया है, इसलिए मैं नहीं कराऊंगा। मैं कराऊंगा विविध में चलूंगा। विविध का उदाहरण नंबर 23 है। तो नहीं 23 लगाओ आप, उसके 23 लगाओ। हाँ, पीछे कितने पढ़ लिए अपने? 22। पीछे एग्जाम्पल कितने पढ़ लिए बताओ मेरे को? पीछे उदाहरण कितने पढ़ लिए? 22 के बाद नंबर क्या चलेगा? आपकी किताब में वो कौन सा है वो मैं पढ़ूंगा तब बोलते। ये वाला है, ये है ना केटारेक्ट उदाहरण नंबर 28 आपके, तो उसको टेस्ट दे देना आप। ठीक है, इसमें चलेंगे। प्रश्न विविध प्रश्नावली 1 के उदाहरण नंबर 23 और 23, 24, 25 3 एग्जाम्पल है, ये पढ़ेंगे अपन। 1.6 नहीं पढ़ेंगे तो ध्यान रहे है ना। हाँ बस उतनी वो नहीं पढ़ेंगे। हाँ वो विविध के है लेकिन वो एक कोड उनके संबंधित होंगे इसलिए वो हटेंगे। ठीक है, चलेंगे अपने इम्पोर्टेंट। हाँ भाई, तथा दूसरा एक शब्द और दे रखा है, एक दूसरा शब्द और दे रखा है। कौन सा दे रखा है? इसका खड़ा हुआ एक शब्द लिख दो दोनों का। अब ध्यान दें, यहाँ इनका रोस्टर रूप है।
इनका रोस्टर रूप ए बराबर है, मैंने ये पहला जो शब्द था इसके अक्षरों का जो समुच्चय बनेगा उसको ए से डिनोट कर लिया, और जो दूसरा शब्द है इसके समुच्चय इसके अक्षरों के समुच्चय बनेगा उसको बी से डिनोट कर लिया। तो ए बराबर बनेगा, ए के अक्षर लाएंगे, सी आएगा, ए आएगा, टी आएगा, कोई डबल ना आए, कोई डबल ना आए, सी आएगा, ए आएगा, टी आएगा, आर आएगा, कोई डबल ना आए, सी आ गया, टी आ गया, ए आ गया, मतलब सब कुछ आ गया, मतलब 4 ही आएंगे। तथा में लिखेंगे बी बराबर है, बी में लिखेंगे, बी में बताओ टी आएगा, आर आएगा, ए आएगा, सी आएगा, इसके बाद में कोई डबल नहीं लेना है जान रहे। तो अब ये देख लो प्रश्न में कही हुई बात देख लो, प्रश्न में इसने बोला है समान दिखाइए कि शब्द, प्रश्न में देखिए, प्रश्न में लिखा है, मैं प्रश्न से पढ़ रहा हूँ, देखिए मेरे को पढ़ना आता नहीं आता है। दिखाइए कि शब्द, दिखाइए कि शब्द, ये जो है मेरे को नहीं पता है डायरेक्ट है ना, कि वर्ण मिलाक्षर के अक्षरों का समुच्चय, मतलब इस शब्द के अक्षरों से बनने वाला समुच्चय, और आगे क्या दे रखा है, ये दे रखा है ना कि अक्षरों के समुच्चय समान है, मतलब इन दोनों के अक्षरों के समुच्चय, इन दोनों शब्दों के अक्षरों के समुच्चय से बनने वाले दो जो समुच्चय है, ये दोनों आपस में समान है या समान है क्या, ये दिखाना है अगले को। दिखाइए, सिद्ध कीजिए, एचपी आएगा, यस सर, अपने को दिखाना है कि समान है क्या, समान है। यहाँ समुच्चय एक के सभी अवयव, यहाँ समुच्चय एक के सभी अवयव, सभी अवयव समुच्चय किस में स्थित है, समुच्चय बी में स्थित है, समुच्चय एक के सभी अवयव समुच्चय बी में स्थित है, तथा उल्टी भी बात लिखनी पड़ेगी, यहाँ समुच्चय एक के सभी अवयव समुच्चय बी में स्थित है, तथा समुच्चय उल्टा भी लिखना पड़ेगा, समुच्चय बी के सभी अवयव, सभी अवयव, समुच्चय बी के सभी अवयव समुच्चय कौन से में स्थित है, समुच्चय ए में बी स्थित है। याद करो समान समुच्चय की परिभाषा मैंने ऐसा ही लिखवाया था, समान समुच्चय की परिभाषा जब लिखवाया था वो ऐसा ही। यहाँ समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में स्थित है, तथा समुच्चय बी के सभी अवयव समुच्चय ए में भी स्थित है। अतः ए बराबर है बी। चलेंगे आगे। अतः दिए गए समुच्चय के सभी क्या लिखने हैं, के सभी क्या लिखने हैं, उप समुच्चय। मैंने बोला था आपकी किताब में जो जो आए ना उनके नंबर डाल देता ना, सभी उप समुच्चय, सभी उप समुच्चय की सूची लिखना है क्या? हाँ, सूची तो मतलब सूची होती है, सभी उप समुच्चय बनाएंगे। चलो डालो सभी उप समुच्चय लिखेंगे। अतः दिए गए समुच्चय के सभी उप समुच्चय, दिए गए समुच्चय के सभी उप समुच्चय। पहला 5 है, 2 की पावर 3 मतलब 8 बनेंगे। कितने बनेंगे? 8। 5 है, मंजरा ब्रैकेट में -1 है, 0 है, 1 है और -1,0 है, और बोलो भाई -1,0 है और 0,1 है और -1,1 है और कितने बन गए? 7 बन गए क्या? एक खुद आ जाएगा, ये लो। यदि घात समुच्चय नहीं हटता, घात समुच्चय नहीं हटता तो यहाँ पर मजरा कोष्ठ लगाते, यहाँ पे और मजरा कोष्ठ लगाते, ये बन जाता इस समुच्चय का घात समुच्चय। लेकिन घात समुच्चय नहीं बनाना, सिर्फ लिखने हैं। बन गए?
एक तो खाली वाला बन गया और 3 सिंगल वाले बन गए, 3 डबल वाले बन गए और एक खुद बन गया। हो गए क्या पूरे? 3 और 1 1। एक तो खाली, एक खुद और 3 सिंगल और 3 डबल, 3 3 4 1 1। ठीक है, चले आगे। अच्छा बात हो गई, चांद से अब तक। एक उदाहरण 25 वाला ये अपन बात करेंगे।